A legacy of lifetime. जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे साथ परम आदरणीय माननीय श्री शोहित यादव जी बैठे हैं। आपका काफ़ी अनुभव रहा है यदुवंशियों को मेन लीग में लाने के लिए, इन्होंने बड़े काम किए हैं और आज हम यादवों के विषय पे ही खास बात करेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में यादवों का बड़ा बोलबाला रहा है और यादवों के विषय पे ही हम बात करना चाहेंगे। तो सबसे पहले शोहित जी, आपका बड़ा बड़ा स्वागत है। और मैं बड़ा कंफ्यूज हो जाता हूं जब मैं ये सोचता हूं कि यदुवंश जिसके कर्णधार थे हमारे प्रभु श्री कृष्ण, जिनके बारे में कहा जाता है कि धन धान्य संपदा राजनीति उनके घर की ड्योढ़ी पे बंधी रहती थी, तो उनके वंशज यदुवंशी आज अपने को कभी पिछड़ों में गिनने के लिए लालायित दिखते हैं, कभी उपेक्षितों में गिने जाने के लिए लालायित दिखते हैं, कभी आरक्षण के लिए परेशान दिखते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? धन्यवाद महेंद्र जी, जो आपने बहुत सही सवाल पूछा है। यदुवंश शुरू से ही राज सत्ता पे काबिज रहा है और उसके अंदर इसमें कहीं को मुझे कहने से कोई गुरेज नहीं है, जो है उसके खून में जो है राज सत्ता है। लेकिन जो बीच के चीज़ें आई जो है आज से पिछले मुझे लगता है 500,000 वर्ष बीच में जो है, इस सिचुएशन में जो है यदुवंश जिसको यादव आज संशोधित रूप में कहा जा रहा है, उसे कमजोर साबित किया गया है, उसको कमजोर बनाया गया है शिक्षा के मामले में, योग्यता के मामले में, और सामाजिक रूप से भी उसको कहीं न कहीं जो है चरवाहा बना कहा गया। जो है शरद यादव जो है हमारे यहाँ इलेक्शन लड़ने आए तो लोगों ने नारा दिया जो है कि शरद यादव वापस जाओ, लाठी लेकर भैंस। तो कहीं न कहीं जो मुझे लगता है इस जो समाज को तो कहीं न कहीं उसके अंदर विकृत समाज बन गया है, जो आदमी को उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से नहीं देखता है, इंटेलेक्चुअल वैल्यू से नहीं उसको समझता है, बल्कि उसके जाति से समझता है जो है कि नहीं ये यादव है तो चरवाहा ही होगा, लठाई ही होगा, जो इसका ये पेशा है। तो ये समाज को मूल भावनाओं से हट करके जो है जो समाज बनाया जा रहा है जातिवाद वर्गवाद के हिसाब से, जो ये गलत है। इस विकृत समाज को कहीं न कहीं से जो है हमें लगता है खत्म करना चाहिए। इसी समाज ने सबको ऊंच नीच और तरह तरह की परेशानियां सामाजिक और आर्थिक रूप से जो गैप क्रिएट किया जो है, उसकी वजह से जो है यादव समाज आज अपनी जो है अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। यादव जी, आपने बात बहुत अच्छी करी। खैर, ये तो वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध मैं स्वयं हूँ और सनातन की मूल भावना में कहीं भी वर्ण व्यवस्था है भी नहीं। लेकिन आपने एक जिक्र किया, बात की शुरुआत अपनी की कि पिछले 500 साल से 1000 साल के बीच में यादवों के ऊपर इस तरह के अत्याचार हुए। अब अगर हम पिछले 500-1000 साल की सत्ता व्यवस्था देखते हैं तो अभी हमारे देश को आज़ाद हुए तो 70-72 साल हुए हैं। इससे पहले तो 200 साल अंग्रेज थे, उससे पहले लगभग 1000 साल मुगलिया शासन चल रहा था। तो इसमें आप अंग्रेजी शासन और मुगलिया शासन को यादवों की आज की परिस्थितियों को पहुंचाने के लिए कितना जिम्मेदार मानते हैं? मैं कि जहाँ तक यादव समाज की बात है, जो मुगल शासन और अंग्रेजी हुकूमत की बात है आपने कहा जो है, तो इसमें यादव समाज जो है अपने आप को जो है मेन धारा में कल ही था, आज भी है मेन धारा में जो है। लेकिन अंग्रेजों और मुसलमानों ने जो है जो हमें प्रताड़ना दी, वो प्रताड़ना कहीं न कहीं जो है उससे ज़्यादा प्रताड़ना हमें हमारे अपनों ने दिया, जिसको आप चाहे तो जो है आप ब्राह्मणवादी व्यवस्था कह सकते हैं, जो है चाहे आप सनातन व्यवस्था को कह सकते हैं, या हिंदुत्व की व्यवस्था सीधे सीधे अर्थों में कहा जाए जो है, तो उसको बना करके जो है इस समाज को जो बांटने का काम किया गया। जिस तरीके से आपने कहा कि नहीं मुगलों ने हमें जो है निम्न बनाया या अंग्रेजों ने निम्न, ऐसा कुछ नहीं। मैंने नहीं कहा। हम कल भी हम जो है मेन धारा में थे, आज भी हम मेन धारा में। बहुत अच्छी बात है। अगर यदुवंशी या यादव मेन धारा में है, मुख्य धारा में है, और ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था है इसने आपका हानि किया जैसा आप कह रहे हैं, तो इस पे जरा रोशनी डालें कि किस प्रकार से हानि हुई आपकी।
ब्राह्मणवादी व्यवस्था जिस तरीके से इस देश को 4 वर्णों में बांटा, जिसने अपने अस्तित्व के लिए या अपने जो है स्थान को ऊंचा रखने के, क्योंकि इस देश में जो है वर्ण व्यवस्था बनाई थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो शूद्र जो है अपने आप को जो है वैश्य से 6 इंच नीचे समझता है। ठीक है, क्या मैं एक बात आपसे बीच में पूछ सकता हूँ? क्षमा कर चाहूंगा आपको, बीच में मैं टोक रहा हूँ। जो जहाँ तक मेरा ज्ञान कहता है, वर्ण 4 जो बनाए गए वेदों में लिखे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो यदुवंशी या यादव, इनको आप क्षत्रिय समझते हैं या शूद्र समझते हैं? नहीं, ये तो मूल रूप से शूद्र की कैटेगरी में आते हैं। तो आपका यदु जो कहना है- ये है कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो शूद्र थे? हाँ, शूद्र थे बिल्कुल। जो इस पे जरा आप रोशनी डालें, या क्यों कह रहे हैं ये बात? क्योंकि उनका जातिगत जो पेशा था बेसिकली जो है वो गाय भैंस पालना, उनको चारा खिलाना, उनसे दूध दही निकालना, जो है उससे जो है जो भी इनकम होती थी या नहीं होती थी जो है उससे जो है वो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा के भाव में था। और आज भी वो परंपरा इस देश में मुझे लगता है कि 90% यदुकुलों के घर में है। जो लोग गाय भैंस इसलिए पालते हैं जो है कि उससे उनका अपना रोजी रोटी चलती है, और दूसरे वो बाकी लोगों को जो है दूध दही प्रोवाइड कर सके जो है। और उनकी एक भावना होती है जो है कि समाज में जो है इस तरीके का माहौल बनाया जाए जिससे जो है बाकी समाज को भी हम आपूर्ति दे सकें। तो ये सेवक वर्ग, ये कहीं न कहीं जो है हमें लगता है कि सेवक वर्ग था, और उस जमाने में भी था और इस जमाने में भी। महोदय, श्री कृष्ण को शूद्र आज आपने इंगित किया है, पर जहाँ तक मेरी जानकारी जाती है वो ये है कि भगवान श्री कृष्ण, उनको जो पाला गया, जो यदुवंश की बात कही गई, वहाँ पे वो एक हिसाब से गोद लिए हुए पुत्र थे, और जो उनके बायोलॉजिकल पेट्रनेज जिसको हम कहेंगे, वो राजशाही व्यवस्था थी। खैर, ये आपकी अपनी मान्यताएं हैं, मैं इसमें कोई इफ़र्ट नहीं लगाना चाहूँगा। तो दर्शकों, आपने देखा आज हमारे साथ शोहित यादव जी थे, और यादवों पे मैं अगले अपने एपिसोड में आपके साथ दोबारा मुलाकात करूंगा और कुछ अपने विचार भी प्रकट करने की चेष्टा करूंगा। शोहित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप आए।